सोर्स जो हो वो पर डे पढ़ते रहिए, वो पढ़ते रहिएगा। आपका प्रेशर एग्जाम के समय में ये नहीं रहेगा कि हम करंट नहीं पढ़े हैं, तो आपका पढ़ते रहिए। और लूसेंट और स्पीडी घटना चक्र क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए। जब लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पे ये कोशिश करिए कि उसको पूरा का पूरा याद कर जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम लोग का वनडे एग्जाम है, आपको ऑप्शन से खेलने आना सीखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन से नहीं खेलने सीखिएगा तो कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ रहा है मैदान में, ठीक है, तो वो फिर दिक्कत है। ऑप्शन का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए तो आपका वेल एंड गुड अच्छे से होगा, क्योंकि बहुत सारा आंसर जो है आप नहीं याद कर सकते, वो संभव ही नहीं है। तो आपको ऑप्शन से आप उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन से आपको खेलने आना सीखना पड़ेगा। थैंक यू। और आप लोगों को पूछना है, कुछ पूछना भी है? सेट इस बार तो हम सेट नहीं मारे थे कुछ भी, क्योंकि इस बार मेरे पास टाइम नहीं था। LLB का उसमें एग्जाम चल रहा था तो हम सेट नहीं मारे थे कुछ भी। नहीं, प्री का कोई प्रिपरेशन नहीं किए थे। मेंस में एडिटोरिया का लिए थे सेट, तो 12 का सेट था, 7-8 मारे थे, तो मेरे पास फिर से मेरा एग्जाम आ गया था तो हम नहीं दे पाए, सेट नहीं मारे थे। लेकिन पर डे पढ़ाई पर डे कर रहे थे, क्योंकि सेट मारने के लिए एक बार आप सेट मारिए तो आधा से पौने घंटा लगता है सेट खत्म करने में, उसके बाद फिर 2 से 3 घंटा उसका एनालाइज करने लगता है। नहीं, एक बार कर लिए वो टिक कर दिए। मान चलिए एक पेपर का एनालिसिस 4 से 5 पेज में होता है, तो 4 से 5 पेज में लगभग 10 से 15 लाइन ऐसा है कि जो हम नहीं जानते थे। 10 से 15 लाइन एनालाइज किए, फिर जब एग्जाम आएगा तो उसको देख लेंगे, नहीं टाइम हुआ तो छोड़ देंगे। एक बार के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ता फिर देखने का। और किसी लूसेंट से पहले हम दिल्ली में भी पढ़े थे, वहाँ से हम पढ़ के आए थे, और कुछ फिर रोशन सर से भी पढ़े थे, मॉडर्न इंडिया रोशन सर से पढ़े थे, बाकी जो भी था खुद से पढ़े थे। नहीं, रट्टे लाइन बाय लाइन नहीं थे, पढ़े सब कुछ थे, ऐसा नहीं पढ़े पूरा थे, लेकिन फिर बाद में रिवीजन करने के लिए क्या करना है उसको तो अंडरलाइन कर लेते थे, क्योंकि पूरा पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं था। जो टाइम मेरे पास उतना रहता नहीं था, 4 से 5 घंटा हमको देना होता, क्योंकि मेरा LLB का बहुत सारा सब्जेक्ट लोड रहता था, तो 4 से 5 घंटा हम जो कर सकते थे वही करते थे। देखिए, एग्जाम में पेपर हल करने से पहले कि आप पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, क्योंकि GS पेपर है, टाइम का कोई कमी नहीं, टाइम आपके पर्याप्त मात्रा में है, 2 घंटा टाइम बहुत होता है, ठीक है, टाइम पर्याप्त है। पहले एक बार पेपर देख लीजिए, पेपर देख के आपको अंदाजा आ जाए कि पेपर का लेवल क्या है। और सबसे पहला काम, पेपर जब देते हैं उससे एग्जाम से पहले कटअप उटअप पे ध्यान मत दीजिए, कितना कटअप जाएगा कितना नहीं जाएगा। और दूसरा बात, अगर आप तैयारी करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी का हो, आप जनरल से फाइट करने की कोशिश कीजिए। दिमाग में ये कहीं मत लाइए कि हम SC ST OBC किसी से हैं, अगर वो दिमाग में आ गया तो फिर आपका रिजल्ट फाइनल मेरिट नहीं बनेगा। अगर आपका जनरल रिजल्ट होता तो कहीं ना कहीं कट के आप कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो कीजिए। और एक बार फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन जो होता है ना, कि वनडे एग्जाम में जब आप क्वेश्चन में ज़्यादा थिंक कर लेंगे तो वो क्वेश्चन 100% गलत होगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए आप मल्टीपल उसमें ऑप्शन देगा तो आप मल्टीपल उसमें कंफ्यूज होंगे, तो ये देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व जो कर रहे हैं कि हमारे आसपास क्या आ रहा है नियरेस्ट, आप उसको मार्क निकलेंगे, 99% वो सही होगा। और आप मान चलिए उसको फिर थोड़ा सा सोचने लगे तो वो गलत हो जाएगा। ये आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप ये करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाए तो गया, क्योंकि लगता है कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग ये सही होगा, कुछ डाटा आपको से दे दिया तो आपको लगेगा नहीं ये सही होना चाहिए, नहीं ये सही होना चाहिए। जैसे सिंपल आपको पूछ दिया कंपनी एक्ट कब लागू हुआ था, 1956 में लागू हुआ था, अमेंडमेंट 2023 में हुआ, उससे पहले 1986 में हुआ था, फिर अगेन 2018 में हुआ, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये लागू कब हुआ था, तो आप 1956 ही मारेंगे ना, तो अगर सबसे पहले हुआ है तो पहले वही आएगा। आप अमेंडमेंट नहीं पूछा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार से जो है, जैसे कि सेट में बोले ना, क्वेश्चन से खेलना आना चाहिए, ऐसा ना, तो वो खेलना तभी आएगा जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगा और एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे। और इससे पहले हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर चुके थे, और एग्जाम के समय ना
कम से कम ये दिमाग में आना चाहिए कि अब लास्ट में क्या करें, बस है ना। क्योंकि अगर एग्जाम के समय लगा कि सब कुछ तो थोपा हुआ है, अभी कुछ पढ़े ही नहीं, तो समझ रहे हैं क्या होगा। एग्जाम तक में आपको ये क्लियर कर लेना है उसके ये 1 महीना पहले तक कि अब जो है कौन कौन सा चीज हमको, कौन कौन सा टॉपिक को रिवीजन करना है, कौन सा बचा हुआ है, और सब ना हाईलाइट होना चाहिए कि अब जैसे कि हिस्ट्री ही ली, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में कहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछ रहा है, तो सब आपके दिमाग में या आपको खुद से करना होगा कि कैसे जो है उसको लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज को देख ले और जो है फिर उसको रिवीजन करके चले जाइए। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि बार बार जब पढ़ते हैं और एक बार में जो कहते हैं ना हल्का क्वेश्चन गलती हो जाता है, वो इसीलिए सोचा था कि उसको बार बार आप नहीं देखते, इसी कारण से हल्के क्वेश्चन में करवाता है। जहाँ हल्का क्वेश्चन गलती किए आप बाहर हैं, एग्जाम से बाहर, हल्का क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, और वो तभी नहीं होगा जब उसको मल्टीपल रिवीजन करें। इसलिए सैटरडे संडे देते हैं मैराथन, आइए उसमें जितना बार देखेंगे उतना फायदा होगा। कोई आपको फिर लगा एलएलबी से इसमें दोनों में दोनों अलग-अलग है या फिर दोनों का एक साथ जो फायदा मिल जाता है? नहीं, एक साथ तो नहीं कह सकते, कुछ टॉपिक जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस तो आपका आ ही जाता है, क्योंकि वो आपको ही पढ़ना है। धारा सब जो पूछेगा वो ना, नहीं पूछेगा इसमें। बिहार में उसका वेटेज कम है, उत्तर प्रदेश जिससे देंगे ना उसमें ज्यादा रहता है, उसमें पूछता है क्वेश्चन, लेकिन यह एलएलबी से कोई संपर्क इसका नहीं है। वो तो बस इसलिए कहते हैं श्योरिटी, कुछ आ जाए कुछ ना मिले तो उधर कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो करके। देखिए डाटा वो किसी को याद नहीं होता 100%। डाटा ऐसा चीज़ है कि आप 100% याद, कन्फ्यूजन उसमें आएगा नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। तो आप ऑप्शन से खेलिए, ऑप्शन के नियरेस्ट जाइए, क्योंकि ऑप्शन कुछ ना कुछ आपको क्लू उसमें 100% देगा कि होना चाहिए, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा। ये आ गया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं डाटा उतना, फिर भी याद तो रहना चाहिए। 70 से 80% आपको याद रहना चाहिए, 20% अगर नहीं भी रहेगा तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये होगा। ये आप ना क्या नहीं समझ रहे हैं? हाँ, नहीं नोट्स नहीं बनाते थे, उसी में अंडरलाइन कर देते, उसको फिर लिखे फिर से पढ़े, टाइम तो बर्बाद होगा उसमें ना। मल्टीपल एक चीज़ में टाइम नहीं दे सकते, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो कॉलेज जाते थे सर तो मिलवे कर देते पर डे वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।